स्वागत है आप सभी का तंवर राजपूत वेल्थ में। तो यहाँ पर मैं आपको जो चीज़ बताने वाला हूँ, देखो मैंने आपको कल एक वीडियो बनाया था कि देखो आप या तो एक इंडिकेटर से ट्रेड करो या फिर आप प्राइस एक्शन के हिसाब से ट्रेड करो। ये आपको खुद सोचना है कि किस तरह से आपको ट्रेड करना है, क्योंकि सक्सेस के रास्ते दो हैं, जहाँ से आपको एक तो इंडिकेटर लेके जाएगा, एक प्राइस एक्शन लेके जाएगा। अगर आप दोनों पर ही फोकस करना चाहोगे तो दोनों पर फोकस नहीं होगा। हाँ, ये हो सकता है कि यहाँ से आप प्राइस एक्शन को देखकर इंडिकेटर का सपोर्ट ले सकते हो या फिर इंडिकेटर को देखकर प्राइस एक्शन का सपोर्ट ले सकते हो, लेकिन यहाँ पर आपको एक रास्ता चूज करना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि देखो आपको डिपेंड होना है इंडिकेटर पे, तो आप इंडिकेटर पर डिपेंड हो जाओ, क्योंकि इंडिकेटर आपको बाय सिग्नल दे तो बाय करो, सेल सिग्नल दे तो सेल करो, ऐसा हो सकता है। और यहाँ पर अगर प्राइस एक्शन पर आप जाना चाहते हो तो प्राइस एक्शन पर जाओ, जो ये प्राइस एक्शन बताया वैसा आप करो। सिंपल सी चीज़ें मैंने आपको यहाँ पर बताई थी। आप चलो हम लोग आज का जो चार्ट है इस चार्ट को समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले यहाँ पर क्या बोलना चाहता हूँ मैं, देखो यहाँ पर आपको जो चार्ट दिख रहा होगा, देखो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि मार्केट हमारा जो खुला है, आज ओपन हुआ है, मार्केट कहाँ पर ओपन हुआ, एक जो हमारा प्राइस एक्शन था यहाँ से आपको दिख रहा था, प्राइस एक्शन चल रहा था ऊपर, हायर हाई लगाते जा रहा था, लेकिन यहाँ से लोअर लो लगाना चालू किया इसने, तो यहाँ तक आया हुआ था। और एक तरह से यहाँ पर अगर आपको थोड़ा सा अगर पीछे आप जाओगे तो यहाँ से आपको एक चीज़ देखने को मिलेगी, वो है ट्रेंड लाइन। देखो मार्केट ना इतनी जल्दी ना ब्रेक नहीं होता है, ये भी आपको पता है। ये आपको दिख रहा होगा एक ट्रेंड लाइन, यहाँ से अगर आप देखोगे तो यहाँ पर इस तरह से बनती हुई दिख रही है, यहाँ से आपको एक ट्रेंड लाइन बनती हुई दिखाई दे रही है। तो कहीं ना कहीं ये ट्रेंड लाइन के ऊपर सपोर्ट ले रहा है, कहीं ब्रेक भी नहीं कर रहा है पूरी तरह से। अगर ब्रेक करे तो हम लोग इस चीज़ को समझ लें। तो ट्रेंड लाइन बनाना आपका अपना मर्जी है, बना के रख सकते हो पहले से, ताकि आपको ये चीज़ें समझ में आए। अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि देखो यहाँ पर एसएल की अगर हम बात करें तो हमारे पास में एसएल ना बहुत नीचे ही साइड में पड़े थे। यहाँ पर यहाँ तक अगर हम बात करें तो यहाँ तक तो मार्केट आ ही चुका था, यहाँ पर नीचे ही साइड में। लेकिन आपको भी पता है कि कंपनियों को रिजल्ट आ रहे हैं, उसके चक्कर में यहाँ पर एक तरह से मार्केट नीचे आना बहुत मुश्किल था। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक ऐसा मोमेंटम आया है कि यहाँ से आपको ग्रीन कैंडल देखने को मिली, ये वाला ग्रीन देखने को मिला। अब हमारा जो प्राइस एक्शन चल रहा था वो कौन सा चल रहा था, लोअर लो का। तो ये ग्रीन कैंडल देखकर अगर हम लोग, जैसे मैंने आपको बताया था कि 20 मूविंग एवरेज इससे दूर होगा, फिर इसके पास में जाएगा, तो यहाँ से फिर दूर होगा, फिर पास में जाएगा। तो ये चीज़ मैंने आपको पहले बताई थी, अगर आपको पहले इससे पहले आपने कभी वीडियो देखा होगा। तो यहाँ से क्या हो गया कि जब ये वाला जो ग्रीन कैंडल बना था ना, तो यहाँ पर कुछ लोगों को लगा होगा कि यहाँ से बायर आ रहे हैं, लेकिन बायर नहीं आ रहे थे। यहाँ पर आप लोगों को ट्रैप करने के लिए ग्रीन बनाया था। चलिए देखते हैं 1 मिनट के चार्ट पर। देखो अगर आप थोड़ा सा प्राइजेक्शन समझते तो यहाँ से आपको क्या करना था, यहाँ से आप सेलिंग कर सकते थे। ये देखो जैसे ये ग्रीन कैंडल बनते जा रहे थे यहाँ से, और यहाँ पर आप जाकर सेलिंग करके यहाँ से मोमेंटम कैच कर सकते थे। क्यों कर सकते थे? क्योंकि देखो 20 मूविंग एवरेज से ब्रेक किया, फिर पास में गया, फिर ब्रेक किया, नीचे आया, फिर पास में गया, और फिर ब्रेक किया, और फिर पास में गया, फिर ब्रेक किया। लेकिन यहाँ पर इसने लो ब्रेक नहीं कर पाया, और यहाँ से लो ब्रेक नहीं करके फिर यहाँ से एक बड़ा सा कैंडल बनाया ग्रीन वाला, और यहाँ से एक हायर हाई भी ब्रेक हुआ, और ब्रेक होने के बाद वापस से इसको नीचे आ जाना चाहिए, नहीं आया। तो यहाँ से जब ये ग्रीन कैंडल बना तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते थे, इसमें एंट्री ले सकते थे। ठीक है, ये चीज़ें मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाई है और समझाया भी है कि किस तरह से एक रिट्रेसमेंट पे, देखो यहाँ से आपको दिख रहा होगा ये वाला जो रेड कैंडल बना, इसका हाई ब्रेक किया, वैसे ही हमको क्या लेना चाहिए, यहाँ से एंट्री लेना चाहिए। ये चीज़ें मैंने आपको बहुत पहले भी समझाई है, अगर आपको समझ में आई होगी तो यहाँ से 1 मिनट के चार्ट पर आपको ये चीज़ें देखने को मिल रही थी, लेकिन 5 मिनट के चार्ट पर अगर आप देखोगे तो यहाँ से आपको ये मोमेंटम समझ ही नहीं पाओगे, क्योंकि 5 मिनट के चार्ट पर आपको दिख रहा होगा कि कैसे मोमेंटम आया, बहुत फास्ट आया। यहाँ से आप बाय भी नहीं कर सकते थे, और यहाँ से एक हायर हाई ब्रेक कर दिया, तो यहाँ से आप कुछ कर भी नहीं सकते थे। यहाँ पर आपको क्या हुआ, यहाँ पर कोई डिसीजन नहीं लिया जा सकता था, इसलिए क्योंकि 5 मिनट में फटाफट मोमेंटम आ गया 5 मिनट के चार्ट पर अगर आप ट्रेडिंग करते हो। अब इसके बाद मैंने आपको एक और चीज़ समझाई थी कि देखिए मार्केट कभी भी अपना हाई और लो ब्रेक करता है। ये देखो यहाँ से हाई ब्रेक किया, देखो यहाँ से आपको दिख रहा होगा, यहाँ से मार्केट ने हाई ब्रेक किया, ये वाला हाई है, ये पिछला, ये ब्रेक किया तो यहाँ से एक रिजेक्शन आना है, और जब भी यहाँ से कोई लो ब्रेक किया तो यहाँ से एक रिजेक्शन आना है। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा, यहाँ से लो ब्रेक किया तो यहाँ से फिर एक रिजेक्शन आया। अब ये रिजेक्शन
रिजेक्शन बोले तो यहाँ से मैं आपको एक तरह से बोल सकता हूँ कि रिट्रेसमेंट होता है ये, या फिर एसएल हंटिंग होती है कि ये वाले जो एसएल थे यहाँ से क्या हो गए, आउट हो गए तो मार्केट रिवर्स हो गया, यहाँ से ये वाले सेलर थे आउट हो गए तो मार्केट रिवर्स हो गया, तो ये से होता है। लेकिन यहाँ से जो आपको दिख रहा होगा ना कि ये वाला जो मोमेंटम यहाँ से आपको दिख रहा था, ये वाला जो मोमेंटम आया है, ये मोमेंटम नहीं आना चाहिए था, और ये आया भी था तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा यहाँ से एक रिजेक्शन लेना चाहिए था। लेकिन यहाँ से मार्केट ने खाली 2 ही रेड कैंडल बनाया और वापस से मार्केट यहाँ से चलता बना। तो ऐसे केस में मैंने आपको एक और चीज़ सिखाई है कि देखो, जब मार्केट में एक रिजेक्शन यहाँ से आ ही जाना चाहिए, कंटिन्यू यहाँ से रिजेक्शन चल जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो जब इसका ये हाई ब्रेक किया या फिर यहाँ से 2 कैंडल इसने ग्रीन बनाए, तब यहाँ से एक छोटी सी एंट्री ली जा सकती है, क्योंकि मार्केट हो सकता है कि यहाँ से रिवर्स हो जाए। इस तरह से अगर हम ट्रेंड लाइन भी डालें या जो भी डालें, या फिर एक तरह से रिवर्स हो जाए, बोलना तो बहुत मुश्किल है। यहाँ से प्राइस एक्शन के हिसाब से अगर हम बात करते हैं तो देखो, प्राइस एक्शन के हिसाब से यहाँ से हाई था, फिर ये इस तरह से प्राइस एक्शन के हिसाब से यहाँ से इस तरह से मार्केट को चलना चाहिए था, क्योंकि यहाँ से भी लो ब्रेक कर रहा था। लेकिन यहाँ से लो ब्रेक कर रहा था तो यहाँ से एक हाई भी ब्रेक किया था, ये एक सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न कर दिया था। यहाँ से मार्केट ने हाई ब्रेक कर दिया था, यहाँ से लो ब्रेक कर दिया, हम लोग किस चीज़ को माने? तो यहाँ पर जो हमारा पहला जो आखिरी वाला जो लो ब्रेक हुआ था, इस हिसाब से हम मार्केट को माने, तो यहाँ से जाकर रिजेक्शन लेना चाहिए था, लेकिन नहीं लिया। तो यहाँ से हमारा क्या होगा, एक एसएल हिट हो जाएगा, क्योंकि अगर हमने सेल साइड में बैठ गए तो हमारे यहाँ से एक एसएल हिट होगा, और इसके बाद में हमने बाई साइड में वापस से अपने पोजीशन को रिवर्स कर दिया, तो यहाँ से बाई साइड में एक अच्छा सा मोमेंटम हमने कैच किया होता। और दूसरा मैंने आपको बताया भी है कि जब मार्केट 20 मूविंग एवरेज के ऊपर आ जाता है तो यहाँ से आपको क्या करना होता है, हर बार ये चीज़ें देखनी होती है कि मार्केट क्या करेगा, ऊपर जाएगा, फिर इसके पास आएगा, और जैसे ही यहाँ से कोई ग्रीन कैंडल बनता है तो यहाँ से एक मोमेंटम आएगा, फिर इसके पास आएगा, फिर यहाँ से कोई ग्रीन कैंडल बनता है तो एक मोमेंटम आएगा, फिर इसके पास आएगा, फिर ग्रीन बनेगा तो मोमेंटम आएगा, फिर इसके पास आएगा, यहाँ से फिर मोमेंटम आएगा। लेकिन यहाँ पर वो ज़्यादा मोमेंटम नहीं आ पाया और मार्केट यहाँ से नीचे की साइड में आने की कोशिश कर रहा था। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको याद रखना चाहिए। तो एक तो ये लोअर लो की यहाँ पर, और एक हायर हाई की, तो यहाँ से एक आपको ट्रेड मिलता और यहाँ से एक 2 ट्रेड यहाँ से आपके सक्सेसफुल हो जाते। बाकी आपको आगे ट्रेड मिलता नहीं मिलता वो बात की बात है, लेकिन यहाँ से 2 ट्रेड आपके सक्सेसफुल हो रहे थे। इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना होता है, बार बार आपको ये सब चीज़ें, या फिर आप हो सकता था 20 मूविंग एवरेज के हिसाब से यहाँ पर क्या करते कि यहाँ पर आप क्या करते, यहाँ पर सेल कर देते। तो यहाँ से एक मोमेंटम, या यहाँ से आप बाइंग, तो इतनी बड़ी कैंडल पर मैंने आपको बोला बाइंग नहीं करना है। तो यहाँ से आपको दिख रहा था यहाँ पर भी सपोर्ट नहीं लिया इसने, यहाँ पर अगर कोई सपोर्ट लेता तो एक हम बात अलग करते। यहाँ से ब्रेक किया तो यहाँ से सेल कर सकते थे, फिर इसके ऊपर आया तो यहाँ से आप बाई कर सकते हैं। तो इस तरह से 20 मूविंग एवरेज भी यहाँ से काम करता हुआ अपने को दिखाई दे रहा था। लेकिन देखो, एसएल और हमारा जो एक रिस्क रिवार्ड है वो बहुत ज़रूरी होता है मेंटेन करना। इसके बाद में अगर हम बात करें तो एक और चीज़ मैंने आपको बताई थी बहुत, कि ये हमने एक चीज़ और देखी थी कि देखो यहाँ से आपको दिख रहा था ये जो कैंडल से बन रही थी, डोजी कैंडल से यहाँ बनी, तो यहाँ से मैंने आपको बोला था कि हमारा अगर लो ब्रेक होगा तो हम बाई का प्लान करेंगे, और हाई ब्रेक होगा तो हम सेल का प्लान करेंगे। तो यहाँ पर भी आप चाहें तो इसको जो लाइनें लगाकर, जो हमेशा मैं आपको बताता हूँ कि लाइनें लगाकर आप यहाँ पर देख सकते हो। कैसे देख सकते हो, अगर देखना चाहें तो, अगर आप देखना चाहें तो देख सकते थे। ये देखो, तो ये यहाँ पर हम लाइनें लगाकर देख सकते थे। तो यहाँ से आपको अगर इस तरह से, ये देखो यहाँ से आपको दिख रहा था कि ये देखो यहाँ से आपको दिख रहा था, हमने क्या बात की थी कि हमारा जो थर्ड लाइन है इसके नीचे हम लोग क्या करेंगे, बाइंग का प्लान करेंगे। तो देखो यहाँ से तो बाइंग का प्लान नहीं हो पाया क्योंकि इसका हाई ब्रेक नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पर इसका हाई ब्रेक हुआ तो एक छोटा सा बाइंग बन सकता था। लेकिन ये देखो, ये तीनों लाइनें बहुत पास पास में थी, इनके पास ज़्यादा कुछ पॉइंट नहीं थे। तो यहाँ से एक सेलिंग भी आ सकती थी, और यहाँ से सेलिंग आई, और यहाँ से वापस से इसके नीचे थर्ड लाइन के नीचे फिर से बाइंग आई। तो ये चीज़ें थोड़ी सी हेल्प करी जाती है, कहीं ना कहीं आपको ये लाइनें कहीं ना कहीं हेल्प करती ही करती है। तो ये चीज़ें अगर आपको समझ में आ रही है तो आप चाहें तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और आपके जो सवाल हैं आप कमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर और मैं आपको कैसे बस समझा सकता हूँ, आप वो भी मेरे को बता सकते हो। देखिए, मैं बिलीव थोड़ा सा कम करता हूँ कि ऑप्शन चेन, ये डेटा वेटा, क्योंकि डेटा वेटा पढ़ने के चक्कर में अगर आप रहोगे तो डेटा जब तक आप पढ़ोगे तब तक मार्केट कुछ ना कुछ कर चुका होगा। ठीक है, बैंक निफ्टी को अगर देखें तो बैंक निफ्टी को चलिए देख लेते हैं। बैंक निफ्टी में आज क्या हुआ था, सेम बैंक निफ्टी में अगर हम देखें तो पहले हम प्राइस एक्शन देखते हैं बैंक निफ्टी में।
तो हमारा बैंक निफ्टी का जो प्राइस एक्शन था वो क्या चल रहा था, यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि ये हाई था, फिर मार्केट ने एक लो लगाया, फिर मार्केट ने हाई लगाया, फिर मार्केट ने एक लो लगाया, फिर मार्केट ने एक हाई लगाया, फिर मार्केट ने एक लो लगाया, फिर मार्केट ने एक हाई लगाया। तो यहाँ से आपको क्या देखने को मिल रहा है कि मार्केट क्या कर रहा है, एक तरह से इस तरह से मैं ट्रेंड लाइन डाल दूँ तो यहाँ से मार्केट क्या कर रहा है, देखो यहाँ से इसने हाई ब्रेक करने की कोशिश की, एक रिजेक्शन लिया, यहाँ से इसने लो ब्रेक करने की कोशिश की, यहाँ से एक रिजेक्शन लिया, ठीक है। तो यहाँ से वापस इसके पास आया, फिर यहाँ से ऊपर से भी एक सेलिंग प्रेशर आता हुआ आपको देखने को मिल रहा है। तो लो और हाई का आपको एक पता होना चाहिए कि कहाँ पर लो ब्रेक कर रहा है और कहाँ पर हाई ब्रेक कर रहा है, वहाँ से हमारे चांसेस क्या होते हैं मार्केट को नीचे आने के। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि हमारा मार्केट जो आज खुला था कहाँ पर खुला है, नीचे की साइड में खुला, ठीक है। तो यहाँ से मार्केट क्या कर सकता है, ऊपर की साइड में गया, और ऊपर की साइड में जाने के बाद इसने क्या किया, देखो यहाँ से जो पिछला हाई था ना, इस हाई को ब्रेक करके रिजेक्शन ले लिया ये वाला। तो इस हाई को जब ब्रेक करता है, तो मैंने आपको हर बार बोला है कि हाई को ब्रेक करता है तो रिजेक्शन लेता है, तो वहाँ पर आप क्या कर सकते हो, एक सेलिंग का प्लान कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 20 मूविंग एवरेज के ऊपर आया, तो यहाँ पर भी एक बड़ा कैंडल था, आप बाइंग नहीं कर सकते थे क्योंकि इतना बड़ा रिस्क लेना बहुत मुश्किल हो जाता है। उसके बाद यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा कि मार्केट वापस से नीचे आया हो, कहाँ पर आया हुआ आपको दिख रहा होगा, यहाँ से रिजेक्शन लेके वापस से नीचे आया इस पॉइंट के आसपास, क्योंकि जो भी यहाँ से बायर्स आए थे इन बायर्स को निकाल दिया है मार्केट ने, और फिर से मार्केट यहाँ से वापस से निकलने की कोशिश कर रहा है। देखो यहाँ से रुका, यहाँ से वापस से 20 मूविंग एवरेज के ऊपर सपोर्ट लिया, एक अच्छा सा मोमेंटम यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, ऊपर की साइड में बढ़िया सा मोमेंटम दिखाया है इसने, ये वाला। यहाँ से देखो सपोर्ट लिया, देखो मैंने आपको एक ही चीज़ बोली है, देखो अगर आप यही सोचते हो कि हम प्राइस एक्शन देखें, तो प्राइस एक्शन के हिसाब से आपको देख रहे हो यहाँ पर 20 मूविंग एवरेज ब्रेक किया, मतलब यहाँ पर तो आप कुछ प्राइस एक्शन के हिसाब से तो नहीं करोगे, लेकिन यहाँ से मूविंग एवरेज यानी कि ये भी एक इंडिकेटर है, तो यहाँ से आप सेलिंग करके पैसा बना सकते थे। जब इसके ऊपर आया तो आप बाइंग करके पैसा बना सकते थे, इसको ब्रेक किया तो सेल करके बना सकते थे, इसको ब्रेक किया तो आप यहाँ पर सेल करते तो यहाँ पर आपका एक एसएल हिट हो जाता, ठीक है। यहाँ पर अगर आप बाई करते हो और यहाँ से नहीं निकले होते तो यहाँ से आपका एक एसएल हिट हो जाता। तो चीज़ें मैंने आपको पहले क्लियर कर दी है कि जब भी 20 मूविंग एवरेज से दूर हो जाता है तो पास में आएगा, और इधर भी ऊपर दूर हो जाता है तो पास में आएगा, फिर इधर दूर हो जाता है तो फिर पास में आएगा। तो ये चीज़ें मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दी है, तो इस चीज़ का आपको थोड़ा सा पहले से ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ से वापस एक हायर हाई ब्रेक किया था देखो मार्केट ने, तो वापस से एक रिजेक्शन देखने को मिला। अब ये चीज़ें थोड़ा सा यहाँ से आपको दिख रहा होगा ना, ये वाला जो यहाँ से ये वाला जो दिख रहा है ना, ये वाला जो पॉइंट है ना, मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, इस पर मैं थोड़ा सा वीडियो बनाने वाला हूँ कि देखो ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन सेलिंग दो चीज़ें होती है। दोनों चीज़ों में से आपको देखो ये वाला आप देखो यहाँ से आपको डायरेक्शन समझ में ही नहीं आ रहा है कि यहाँ से डायरेक्शन क्या होगा। यहाँ से आपको पता है कि मार्केट ना कोई हाई ब्रेक करेगा तो रिजेक्शन लेगा, आप सेल तो कर सकते हो, हाई ब्रेक करेगा तो रिजेक्शन लेगो, लेकिन यहाँ पर आपका जो ऑप्शन बाइंग में क्या होता है, ये वाला जो मार्केट रुका है ना, यहाँ से आपका क्या हो गया, डीके हो गया। डीके होने की वजह से यहाँ से क्या हो गया, आपने लाख पोजीशन बना के रखी लेकिन फिर भी आपको लॉस ही होने लगा। लेकिन ऑप्शन सेलिंग में अगर आप थोड़ा सा स्ट्रेटजी बना के यहाँ से सेलिंग करते हैं तो ये डीके का भी आपको लाभ होता और ये मार्केट नीचे गिरा इसका भी फ़ायदा होता। यहाँ से आपको दिख रहा होगा यहाँ से भी मार्केट एक तरह से रेंज में रहा था, तो यहाँ से भी आपको डीके का फ़ायदा भी होता और यहाँ से एक तरह से मार्केट में आपको ये फ़ायदा भी होता। तो उस पर हम कभी बात करेंगे, लेकिन ये चीज़ें थोड़ा सा आपको याद रखनी पड़ती है। यहाँ से आपको दिख रहा होगा यहाँ से मार्केट एक तरह से इस तरह साइडवेज हो गया, तो यहाँ से थोड़ा सा प्राइस एक्शन और मूविंग एवरेज दोनों ही चीज़ों में थोड़ा सा आपको अंतर समझ में आना चाहिए, ठीक है। अब प्राइस एक्शन के हिसाब से अगर आप देखना चाहते हैं तो यहाँ से आप देख सकते हो कि देखो मार्केट ने आज क्या किया है। देखो यहाँ से थोड़ा सा लंबा प्राइस एक्शन अगर आप देखोगे तो यहाँ से मार्केट ना एक ऐसे जोन में रुक रहा है। देखो यहाँ से अगर आप देखोगे तो इसी जोन में फंसा हुआ है। अगर इस जोन में अगर आप देखोगे तो क्या तो आप यहाँ से हायर हाई समझोगे, क्या यहाँ से लोअर लो समझोगे, मतलब कुछ भी समझना बहुत मुश्किल है। मार्केट नीचे आया, इस एरिया से वापस ऊपर चला गया, फिर इस एरिया पर आया, फिर ऊपर चला गया, फिर इस एरिया पर आया, फिर ऊपर चला गया, यही चल रहा है। अब यहाँ से पहली बार इसने थोड़ा सा यहाँ से पार किया है और यहाँ से कहीं रुक के वापस से निकलता है तो यहाँ से एक अच्छा सा मोमेंटम यहाँ से बैंक निफ्टी आपको दे सकता है। तो ये चीज़ें अगर आपको समझ में आ रही है तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, और कमेंट है तो कमेंट करके बता सकते हो कि क्या
और किस चीज़ पर आपको वीडियो चाहिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।